नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से 22 जनवरी तक देशव्यापी वृहद स्वच्छता अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर में करेंगे श्रमदान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के ईरान दौरे पर अपने समकक्ष डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। सूर्योत्तरायण पर देश भर में फैली पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू और लोहड़ी की खुशियां। पीएम मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर मनाएंगे पोंगल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजधानी दिल्ली भी घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में। कम विजिबिलिटी के कारण यातायात पर असर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, गजा पर जीत तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी नहीं रोक पाएगी संघर्ष। आने वाले सालों में रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की भी योजना। और खेल की खबरों में भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और हेडलाइंस के बाद अब चलिए खबरों में विस्तार से बात करेंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से 22 जनवरी तक विशेष वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी मंदिर परिसरों में सफाई की जाएगी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में श्रमदान करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज सुबह जेपी नड्डा गुरु रविदास मंदिर में सफाई अभियान में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। वहीं पीएम ने खुद महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर में अभी 2 दिन पहले ही सफाई भी की थी। पीएम ने कहा था कि हर मंदिर में सफाई का अभियान 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना चाहिए। वहीं 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल मनाएंगे। आज सुबह पीएम उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंचेंगे, जहां पोंगल का कार्यक्रम शुरू होगा। मुरुगन ने समस्त देशवासियों को पोंगल और मकर संक्रांति पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और कृषि को सम्मान देने के लिए हम ये त्योहार मनाते हैं। वहीं पिछले साल अप्रैल में तमिल नववर्ष पुत्ताडु मनाने के लिए भी मुरुगन के घर पहुंचे थे। आपको बता दें कि पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। और वहीं माना जाता है कि दक्षिण भारतीय फसल की कटाई के बाद अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए पोंगल मनाते हैं। पोंगल का ये त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग भगवान की पूजा आराधना की जाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ईरान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा दोनों देशों के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा होगी। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में राजनीतिक सहयोग, आपसी संघर्ष और आम जनता को सुदृढ़ संबंध मुख्य मुद्दों में शामिल होंगे। वहीं भारत ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा ब्रिटेन के विदेश विभाग के एक अधिकारी के साथ 10 जनवरी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करने के मामले को गंभीरता से लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ऐसा उल्लंघन अस्वीकार्य है। विदेश सचिव ने इस उल्लंघन पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। अपनी प्रतिक्रिया में भारत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां गजा संघर्ष के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई नहीं रोक सकता, न इंटरनेशनल कोर्ट, न एक्सेस ऑफ एविल और न ही कोई और। गजा में जीत तक जंग जारी रहेगी। पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने हमास के खिलाफ जीत हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। गजा जंग को लेकर कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार करने का भी आरोप लगाया था। इसको लेकर उसने इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि दक्षिण अफ्रीका का ये आरोप द्वेषपूर्ण है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम की करते हैं, जहां देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आज उत्तर भारत के तमाम शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया है। कुछ इलाकों में तो अगले 3 दिनों के दौरान शीतलहर से गंभीर शीतलहर चलने की भी बात कही है। 3 दिनों के बाद धीरे धीरे ठंड कम होने लगेगी। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। साथ ही दिल्ली आने और दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनें भी इस वक्त देरी से चल रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच जीत चुकी भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का इरादा भारत के खिलाफ पहली जीत हासिल करके सीरीज बराबर करने पर होगा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।